नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जीके और जीएस सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30(1)? किस में रखा गया है, बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30(1) में रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? बताइए। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 18? किसके अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण और ये आदि अलंकार जो है वो प्रदान किए जाते हैं? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जिसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया? बताइए। 93 संशोधन में, 92 में, 94 में या 95 में? किसमें हुआ था? ये जो आरक्षण है वो आपको मिला था 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 वाले में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को या इनमें से किसी को नहीं? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है, इसमें सही नहीं है पूछ रहा है। गलत आंसर जो होगा वही आपका सही आंसर होगा। पहला दे रहा है, जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान है, सही है। दूसरा है आपका, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर राज्य के स्वभाव के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, ये भी आपका सही है। सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर के संबंध में अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं, न कि केंद्र सरकार के पास। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, ये इसका जो है ये केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि यही आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? कौन से अनुच्छेद में? बताइए। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 20? ये जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में फंसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए लिया गया था? निजता के अधिकार, सत्ता के विभाजन का अधिकार, जीने का अधिकार, भूल जाने का अधिकार या धर्म का पालन करने का अधिकार? बताइए, किसके लिए लिया गया था? ये जो है आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूल जाने का अधिकार। ठीक है, अगला आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका भी हमने पढ़ा है पहले ही, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है 21 में शामिल है। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? बताइए। संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है?
भाग 10, भाग 12 या भाग 4A या भाग 9B, कौन सा? ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को दर्शाया गया है। ठीक है। यदि भारतीय संविधान का संबंध अनुच्छेद 370 से है तो निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए। 370 किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कहाँ संबंधित है? ये जो है आपका हो जाएगा डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर से 370 जो है संबंधित है। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है कोई ऐसा राज्य जिसका अपना खुद का संविधान हो? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। डंपिंग रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय का गठन कब किया गया था? बताइए। 1998 में, 1988 में, 1963 में या 1985 में? कब किया गया था? इसका जो गठन है वो आपका हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या कोलकाता में? बताइए। DGFT का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है अनुच्छेद 2? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जो भी है आपका सभी कॉमर्स से आता है। लागत, बचत और कीमत में कमी, ग्राहकों की जरूरतों के लिए देर से प्रतिक्रिया, व्यापक विकल्प या बेहतर ग्राहक सेवाएं। बताइए। लाभ नहीं है पूछ रहा है। ठीक है। इसका जो है आपका ग्राहकों की जरूरतों के लिए देर से प्रतिक्रिया जो है ये जो है आपका लाभ नहीं है। बाकी तो मान लीजिए लागत, बचत और कीमत में भी कमी होती है और जो है आपका इसमें व्यापक जो है विकल्प भी होते हैं ज्यादा हैं और ग्राहक सेवा जो होता है वो भी आपका बेहतर होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ग्राहकों की जरूरतों के लिए देर से प्रतिक्रिया, ये तो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। भारत में हर डैश वर्ष नियमित रूप से जनगणना की जाती है? कितने वर्ष पे? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 5 वर्ष? जनगणना जो होता है वो आपका हर 10 वर्ष पे होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, योजना राजस्व व्यय, योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है? बताइए। पहला आपका पंचवर्षीय योजना है और दूसरा वेतन और पेंशन, किससे संबंधित है? केवल पहले संबंधित है या केवल दूसरे से या दोनों से या किसी से भी नहीं? बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। केवल एक, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों या केवल दो? क्या होगा इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। केवल जो है योजना राजस्व व्यय का जो संबंध है वो केवल पंचवर्षीय योजना से है। ठीक है। चलिए, उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? उपभोग फलन बताइए। बचत के साथ, आय के साथ, निवेश के साथ या कीमत के साथ? इसका जो हो जाएगा आपका उपभोग फलन जो है आपका आय के साथ संबंध जो है अभिव्यक्त करता है। ठीक है।
किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? बताइए। मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। कौन से बाजार संरचना में? एकाधिकार, अल्पाधिकार, द्विअधिकार या पूर्ण स्पर्धा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार बाजार संरचना जो होता है इसमें वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का एक वक्र कौन सा है? बताइए। ऐसे, औसत लागत, सीमांत लागत, कुल लागत या नियत लागत, कौन सा होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, औसत लागत। ठीक है, पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को डैश पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। कौन से पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को? तीसरे, दूसरे, पांचवें या पहले पंचवर्षीय योजना, किसमें शामिल किया गया था? इसका जो हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा, तीसरे पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को शामिल किया गया था। ठीक है, वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए जिस वर्ष कीमतों का उपयोग किया जा रहा है उसे डैश कहा जाता है। कौन सा वर्ष कहा जाता है? चालू वर्ष, लगातार वर्ष, आधार वर्ष या वित्तीय वर्ष, क्या कहते हैं? जीडीपी काउंट करने के लिए, गणना करने के लिए जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, आधार वर्ष होता है। ठीक है, उसे आधार वर्ष कहा जाता है। बाजार में नौकरी की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। कौन सी बेरोजगारी? मौसमी, संरचनात्मक, किफायती या घर्षण, कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? क्वेश्चन को पढ़िए सही से। इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, अगला आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना था? बताइए, बताइए कितना था? 81.14%, 82.14%, 84.14% या 83.14%? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 82.14%। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? बताइए, कौन सी नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है? कोसी, यमुना, गंडक या घाघरा? भारतीय हिमालय से निकलने वाली नदी जो है आपकी यमुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। महासागरों में पाए जाने वाले पृथ्वी के जल का प्रतिशत है, पृथ्वी के जल का प्रतिशत है कितना जो महासागरों में पाया जाता है? 94%, 97.2%, 90.2 या 92.2%, कितना है? पृथ्वी के पूरे जल का 94% जो है वो महासागरों में पाया जाता है। कितना? 94%। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलो वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। 362, 382, 392 या 412? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 382। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? सही नहीं है। वुलर झील कश्मीर, नैनी झील उत्तराखंड, वेमनाड झील महाराष्ट्र, चिल्का झील उड़ीसा। बताइए। चिल्का झील उड़ीसा सही है, नैनी झील उत्तराखंड सही है, वुलर झील कश्मीर सही है, वेमनाड झील जो है आपका महाराष्ट्र नहीं होगा। ये जो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सामान्य जीवन निर्वहन कृषि, इसको किस नाम से जानते हैं श्रीलंका में? कोनुको, चेन्ना, मिल्पा या हुमा? बताइए। इसको जो है चेन्नई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल एक चक्रीय संसाधन है, जल एक ही अवस्था होती है, जल एक अनवीकरणीय संसाधन है, जल एक जैविक संसाधन है। कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल एक चक्रीय संसाधन है। ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून या चेन्नई? बताइए। ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में स्थित है। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो आपका देहरादून में स्थित है। मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित वन का प्रकार क्या है? मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित जो वन है उसका प्रकार क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, मानसून वन या समशीतोष्ण सदाबहार वन? वहां के वन का जो प्रकार है वो आपका है समशीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था कौन सा था? कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन? किसको दिया गया है? ये जो है आपका समुद्रगुप्त को दिया गया है। ठीक है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है समुद्रगुप्त को दिया गया है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान किसे मानते हैं? यहाँ पे गलत है, भगवान किसे मानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? सुश्रुत को, च्यवन को, धन्वंतरी को या चरक को? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुश्रुत को। ठीक है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान मानते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त पहला, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम? बताइए। ये जो पहले गुप्त शासक थे वो थे आपके श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हंगेरियाइयों द्वारा, हुनों द्वारा या तुर्कों द्वारा? बताइए। ये जो है आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुनों द्वारा। ठीक है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? आर्यभट्ट और वराहमिहिर गुप्त वंश के साथ, कुषाण वंश के साथ, मौर्य वंश के साथ या पाल वंश के साथ? किसके साथ संबंधित है? ये जो है आपका
गुप्त वंश के साथ संबंधित है। ठीक है, आर्यभट्ट का जो है नाम जो है ये गुप्त वंश के साथ संबंधित है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की, विक्रमादित्य की या स्कंदगुप्त की? स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त की। ठीक है, बी जो है आपका सही हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहियान जो है गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, वो कौन सा था शासक? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या कुमारगुप्त? वो जो थे आपके चंद्रगुप्त टू। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो है वो भारत आया था फाहियान। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, शासकों के बारे में बताया गया है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा उसके सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। सही है, वंशागत था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी, भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य करों में कमी। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या कुमारगुप्त? किसके राज कवि थे कालिदास? ये जो थे आपके चंद्रगुप्त टू के राज कवि थे। ठीक है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट या समुद्रगुप्त? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? वो जो थे आपके श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य का, साम्राज्यवाद का, राजस्व और भूमि सुधार का या कोई नहीं? किसके लिए प्रसिद्ध था? वो जो था आपका कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी क्या? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? गुप्त शासकों की कौन सी भाषा थी सरकारी? वो जो थी आपकी संस्कृत थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? अब इनके बारे में कौन नहीं जानता है? भानुगुप्त, बाघभट्ट, आर्यभट्ट या वराहमिहिर? खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ कौन था? वो जो थे आपके आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या कुमारगुप्त? विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, कौन था? वो थे आपके चंद्रगुप्त टू। इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? बताइए, बताइए किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
वो जो किया गया था आपका चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ठीक है। गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, बताइए। गुप्त काल में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कौन से धातु के थे? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? कौन से धातु के थे? वो थे आपके सोना। गुप्त काल में जो सिक्के जारी किए गए थे वो अधिकतर जो थे वो सोना के थे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।